हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में बिहार बेल्ट्रॉन का जो पेपर हुआ था 27 नवंबर से 27 दिसंबर तक, यानी कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बिहार एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों का जो पेपर है वो बेल्ट्रॉन कंडक्ट कराती है और तीनों का पेपर बेल्ट्रॉन टीसीएस के माध्यम से कंडक्ट कराती है और हम इस वीडियो में टीसीएस के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये जो आपका पीडीएफ है, यदि आप इस पीडीएफ को बाई करना चाहते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे 40 पेपर, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप प्राप्त कर सकते हैं। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और जो प्राइस है वो है मात्र 70 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। डैश फंक्शन एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के दूसरे टेक्स्ट स्ट्रिंग के भीतर प्रारंभिक स्थिति यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन दिखाता है, वो होता है फाइंड। क्या होता है? वो होता है आपका फाइंड। सेकंड क्वेश्चन आया एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड। तो जो ये एमएस पावर पॉइंट का क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट फंक्शन कहाँ मिलता है? तो जो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट फंक्शन होता है वो मिलता है होम पे जाइए, होम के बाद आप पैराग्राफ में जाइए। थोड़ा सा आपको मैं डिटेल दे देता हूँ एमएस पावर पॉइंट के लिए। एमएस पावर पॉइंट का यूज करते हैं हम स्लाइड शो बनाने के लिए, यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका यूज किए जाते हैं। इससे हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो पर्सनल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, बिजनेस प्रेजेंटेशन हो सकता है या फिर किसी क्लासरूम की पीपीटी हो सकती है। यदि मैं बात करूँ एमएस पावर पॉइंट 2016 के फाइल एक्सटेंशन की तो वो होती है .pptx। और यदि बात किया जाए इसके डिफ़ॉल्ट नेम की तो इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है प्रेजेंटेशन 1। प्रेजेंटेशन 1 क्या होता है? इसका डिफ़ॉल्ट नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में टेक्स्ट ऑपरेटिंग फंक्शन कहाँ मिलता है? एमएस एक्सेल में टेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन कहाँ मिलता है? तो आपको जाना पड़ेगा होम और होम के बाद अलाइनमेंट में, और जो अलाइनमेंट वाला कॉलम होगा वहाँ पे आपको टेक्स्ट ओरिएंटेशन फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? टेक्स्ट ओरिएंटेशन फंक्शन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन फंक्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है? इन चारों में से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है? तो वो होता है आपका कोड। जो कोड होता है ये क्या होता है? कोड एक टेक्स्ट फंक्शन है। कुछ मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लिए Ctrl+O से ओपन होता है, मैं लिख भी देता हूं जिससे आपको एक ईजी हो जाएगा। Ctrl+O से क्या होता है? Ctrl+O से ओपन होता है। Ctrl+N से क्या होता है? Ctrl+N से न्यू होता है। आप अपना वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। Ctrl+P से आपको प्रिंट होता है। Ctrl+S से आपका सेव होता है। ठीक है। और Ctrl+F अगर मैं बात करूं, Ctrl+F तो आप भी जानते हैं Ctrl+F से फाइंड होता है। और नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Ctrl+H। Ctrl+H से क्या होता है? रिप्लेस होता है। बाकी तीन और बता देता हूँ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए। ठीक है। Ctrl+B, Ctrl+I और Ctrl+U। Ctrl+B होता है बोल्ड के लिए, Ctrl+I होता है इटैलिक के लिए, ठीक है, और Ctrl+U होता है अंडरलाइन के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब बात किया जाए टीएफटी की। टीएफटी क्या होता है? टीएफटी का पूरा नाम ही आपको बताना है। तो टीएफटी का पूरा नाम होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। आपको भैया बहुत अच्छे से तैयार करना है एब्रीवेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यदि मैं बात करूँ सिंपल एब्रीवेशन की, सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है। एचटीएमएल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आता है एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। पूछा जाता है रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड वनली मेमोरी। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड पढ़ना है। जैसे मॉडम हुआ, मॉडम का क्या मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। और कुछ और बता दूं, जैसे कि लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस प्रकार से आपको डेप्थ में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की रोम में से इसका एक विशिष्ट भाग को बदलने के लिए पूरी चिप को पूरी तरीके से मिटाना नहीं पड़ता है, वो होता है EEPROM। क्या होता है EEPROM, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अभी डिस्कस किए हैं ये सारे फुल फॉर्म हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। तो भैया जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, OS है। यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन का नाम बताइए, तो सर्च इंजन क्या हो जाएगा, गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। बिंग क्या है, बिंग एक सर्च इंजन है। याहू क्या है, याहू एक सर्च इंजन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से शो इंक फंक्शन चयनित किया जा सकता है। तो जो शो इंक फंक्शन है वो चयनित किया जाता है कहाँ से, रिव्यू मेनू से, ठीक है। वो कहाँ से चयनित किया जाता है, रिव्यू मेनू से चयनित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, हम विंडोज़ XP यानी कि विंडोज़ XP में वॉलपेपर कहाँ से बदलते हैं। भैया ये काम तो सभी लोग करते हैं कि विंडो XP में वॉलपेपर सब लोग बदलते हैं। तो आपको जाना है डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है। डेस्कटॉप मतलब जो आपकी पहली स्क्रीन दिखती है, जब भी आप सिस्टम ऑन करेंगे जो पहला स्क्रीन आपको दिखता है उसी को डेस्कटॉप कहते हैं। तो आप अपने डेस्कटॉप पर ही जाके रिफ्रेश मारते हैं, उसी डेस्कटॉप पर जाकर आपको राइट क्लिक मारना है। राइट क्लिक मारने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है और प्रॉपर्टीज़ के बाद डेस्कटॉप में जाना है। यहाँ से आप अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 40वां प्रश्न कहता है कि MS एक्सेल में होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। इसमें से भैया 4 ऑप्शन में कौन सा अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर नहीं है, तो वो होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या होता है, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है वो अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट टोनर का उपयोग करता है। कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। तो जो लेज़र प्रिंटर होता है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका लेज़र प्रिंटर होता है वो लेज़र प्रिंटर आपका टोनर का उपयोग करता है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा नॉइजी प्रिंटर होता है। क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत ज़्यादा नॉइजी प्रिंटर होता है। और प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जब आप विंडो XP में Win+M दबाते हैं तो उससे क्या होता है। विंडोज़ XP में जब आप Win+M दबाते हैं तो विंडो का छोटा हो जाता है, यानी कि मिनिमाइज हो जाता है। विंडो क्या हो जाता है आपका, विंडो आपका मिनिमाइज हो जाता है। 43 क्वेश्चन पे आ गए हैं कि MS वर्ड के सभी टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने के लिए, जैसे आपने कोई चीज़ टाइप कर दिया, आपको सभी केस को लोअर केस में बदलना है। इसके लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, तो Alt+H7L। क्या हो जाएगा, Alt+H7L। इससे आपके जो सभी टेक्स्ट हैं, सभी टेक्स्ट को लोअर केस में, किसमें, लोअर केस में बदलने का ये आपका शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। एक यूजर MS एक्सेल 2016 में एक रिपोर्ट बनाता है, वह उस रिपोर्ट में कुछ कमेंट्स इंसर्ट करता है, लेकिन वह डेटा और फॉर्मेटिंग को प्रभावित किए बिना सभी कमेंट्स को रिमूव करना चाहता है। इसके लिए उसे किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए वो करता क्या है, होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप में क्लियर फंक्शन में क्लियर कमेंट को चयनित करना। होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप में क्लियर फंक्शन में क्लियर कमेंट्स को चयनित करना, इस प्रकार से आपका हो जाएगा।
45 क्वेश्चन पे आ गए हैं। MS एक्सेल 2016 की बात हो रही है। MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में सेल्स स्लाइड फंक्शन से सेल्स एंड गुड्स का संकेत दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट कलर होता है? तो भैया जी ये जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो होता है हरिहर, यानी कि ग्रीन कलर। आपका कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। तो इसी प्रकार की वीडियो को और रेगुलर अपडेट के लिए स्टैक गुरुजी पोर्टल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।